नमस्कार। मैं एक सेवानिवृत्त सैनिक हूं और आज़ादी के इस 75 साल पर मैं सबको हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। आज के दिन मेरा एक संदेश है हमारे स्कूल के सभी बच्चों के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, आप ही हमारे देश के भविष्य हो, इसलिए मैं आपसे खास बात करना चाहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, आज ही के दिन 75 साल पहले हमें आज़ादी मिली थी और इस आज़ादी को हासिल करने के लिए कई लोगों ने कुर्बानियाँ दी। जैसे कहते हैं, फ्रीडम इज़ नॉट फ्री। ये आज़ादी हमें आसानी से नहीं मिली। इसके लिए हम अपने सभी स्वतंत्रता सेनानी, फ्रीडम फाइटर्स के बहुत बहुत आभारी हैं। मान लीजिए अगर उन्होंने ये काम नहीं किया होता तो आज मैं और आप बैठ के आराम से बात नहीं कर रहे होते। हम जहाँ मर्जी अपने परिवार के साथ आते जाते हैं, वो सब नहीं कर पाते और हम आज भी गुलाम रहते। तो हमें इस बात को कभी नहीं भूलना है और उन सब का आभार प्रकट करना है। आज़ादी मिलने से ही कहानी ख़त्म नहीं हो जाती, उसके बाद उस आज़ादी को कायम रखना है। जैसे आपने देखा, पिछले 75 सालों में हमारे पड़ोसी देशों ने कई बार हम पे हमले किए। इसके अलावा आतंकवाद भी फैलाया हुआ है और इसके बावजूद हम लोगों ने अपनी आज़ादी को कायम रखा है, क्योंकि दिन रात कुछ लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं, जान की बाजी लगा रहे हैं, 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं ताकि हम और आप सुकून की नींद सो सकें। कौन है ये लोग? जाहिर है, हमारे सैनिक, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और पैरामिलिट्री फोर्सेस सभी मिला के 24 घंटे संडे ना मंडे देखते हुए वो दुश्मनों से जूझ रहे हैं। हम इन सब के भी बहुत आभारी हैं। इसके अलावा हमारे देश ने पिछले 75 सालों में बहुत तरक्की करी और इस देश को इस मुकाम पर लाया है। इसके लिए भी कई लोगों ने मेहनत करी। इसमें हमारे कई नेता हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं। सब लोगों ने मिल के इस देश को यहाँ तक पहुँचाया है। और इनमें से जो खास जो मैं समझता हूँ, हमारे टीचर हैं, अध्यापक हैं। जैसे डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कहा था, एक टीचर, एक अध्यापक एक देश की नींव रखता है। तो हम इन टीचरों के भी आभारी हैं। अब मैं आपको इन 75 सालों में हमारी जो खास उपलब्धियां रही हैं उनके बारे में बताना चाहता हूं, ताकि हम गर्व महसूस करें अपने देश के बारे में। सबसे पहली बात है साक्षरता, मतलब पढ़ाई लिखाई, लिटरेसी रेट। ये 12% से बढ़कर 78% पर आई है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटीज़ 28 से लेकर आज 500 से भी अधिक हैं। हमारे स्कूल जो करीब 2 लाख होते थे उन दिनों, अभी 15 लाख पे आ गए। ये बहुत अच्छी उपलब्धि है। अर्थव्यवस्था में हमारा देश सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ है आज की तारीख में, और हम इसको चौथे नंबर पे रख सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। 1956 में जब हमारे देश में खाद्य पदार्थों की कमी हुई थी तो हमारे लीडर्स ने जाके दूसरे देशों से मदद मांगी थी। हमें बहुत बुरा लगा उस टाइम, और वो दिन है और आज का दिन है। ये देश हमारा दुनिया के सबसे ज़्यादा अन्न पैदा करने वाले लोगों में से है। इसके अलावा कोई भी प्राकृतिक आपदा होती है तो हम न केवल आत्मनिर्भर हैं, बल्कि हम और देशों की भी मदद करते हैं। जैसे सुनामी हुआ, भूकंप हुआ, कुछ भी हुआ। और सबसे बढ़िया बात तो यह है कि हाल में जो कोरोना हुआ था उसका जो वैक्सीनेशन हमने बनाया, न केवल हमने पूरी जनसंख्या की देखभाल करी, हमने दूसरे देशों की भी मदद करी। कई लोगों ने इसकी सराहना करी है। मुझे इस बात पे भी गर्व है कि हम लोगों ने मंगल ग्रह पर मंगलयान भेजा है।
ये हम लोग चौथे नंबर पे हैं सभी देशों में। न केवल इतना, हमने पहली बार में भेजा है, फर्स्ट अटेम्प्ट, और इतने कम दाम में भेजा है, 450 करोड़। इससे अधिक तो कई अंग्रेजी मूवी बनी है। हमारी सैन्य शक्ति दुनिया में चौथे नंबर पे, मतलब 195 देशों के बीच में। ये बहुत गर्व की बात है। हमारे सैनिकों ने हमेशा अपना कायम रखा है अपने आप को, अपनी काबिलियत को, चाहे वो कारगिल हो या सर्जिकल स्ट्राइक हो या गलवान हो। हमारी जनसंख्या सबसे युवा है। हमारे जो उम्र का एवरेज है, मीडियन जिसको कहते हैं, 26 है। मतलब आधी जनसंख्या 26 के ऊपर और आधी 26 के नीचे। इसके कंपैरिजन में जापान में 46 है, यूनाइटेड किंगडम में 40 है और यूनाइटेड स्टेट्स में 37 है। हमें इन सब बातों पर गर्व होना चाहिए। हमें बहुत खुशी है और मैं चाहता हूं कि आप सारे बच्चे मिलकर इस देश को नंबर 4 से नंबर 1 पे ले जाएं। जब अगले 25 सालों के बाद जब हम लोग शताब्दी मना रहे होंगे, तब आप लोग कई उन्नत पदों पर विराजमान होंगे और अगर आप चाहें तो ये मुमकिन हो सकता है। मगर कैसे? बहुत अच्छा सवाल है। इसके लिए सबसे पहले आपने एक अच्छा इंसान बनना है और एक अच्छा नागरिक बनना है। एक अच्छा इंसान और अच्छा नागरिक बनने के लिए 4 बातें हैं कि हमें शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, नैतिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से सक्षम और शक्तिशाली होना है। मतलब फिजिकली स्ट्रांग, मेंटली अलर्ट, मॉरली स्ट्रेट और स्पिरिचुअली अवेक। मैं रोज भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मुझे शक्ति दे कि मैं देश की सेवा कर सकूं। शारीरिक रूप से फिजिकली स्ट्रांग बनने के लिए जाहिर है, जैसे आपके माँ बाप आपको अक्सर बताते हैं कि अच्छा खाना चाहिए और जंक फूड कम से कम, और जहाँ तक हो सके प्राकृतिक खाना खाना चाहिए। इसके अलावा एक्सरसाइज करिए, वॉक करिए, योगा प्राणायाम वगैरह करिए। अगर आप शक्तिशाली नहीं हैं, आप शरीर से कमज़ोर हैं, तो आप देश की और लोगों की सेवा कैसे करें? अगर मैं कहूँ कि भगवान आज उतर कर आपको बोलता है कि बच्चे मैं आपको एक कार देता हूँ, एक गाड़ी देता हूँ और आपने इसे ज़िंदगी भर संभाल के रखना है, आपको यही एक गाड़ी मिलेगी, तो आप क्या करेंगे? रोज़ उसको अच्छी तरह चमकाएंगे, उसको बड़े प्यार से चलाएंगे, प्रॉपर मेंटेन करेंगे और कभी किसी दीवार पे या किसी और गाड़ी में नहीं ठोकेंगे। ठीक इसी तरह से ये शरीर सिर्फ एक है और आपने कम से कम इसको 100 साल तक रखना है। इसके जितने भी हिस्से पुर्जे हैं, हार्ट, लंग, लिवर, किडनी वगैरह, ये अमेजन या फ्लिपकार्ट पे नहीं मिलता है। यह आपको इसी को कायम रखना है पूरी जिंदगी। अगला पॉइंट है मानसिक शक्ति, मेंटली अलर्ट। अगर आप शारीरिक रूप से सक्षम हैं लेकिन आपका दिमाग नहीं है और सोच नहीं सकते, तो कोई फ़ायदा नहीं है, जानवर की तरह। तो आपकी मानसिक शक्ति को बढ़ाने के लिए, आपको दिमाग को तेज़ करने के लिए क्या करना है? वही तो है, आप स्कूल में हैं। इससे अच्छा मौका और क्या मिल सकता है? आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको जो है ट्रेन करने की, आपको जो है ज्ञान देने की, आपका स्किल बढ़ाने के लिए। ये एक मौका है, इसको कभी ना गंवाएं। स्कूल में रहते हुए जितना कुछ सीख सकते हैं आप सीखिए, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। आप सोचिए, अगर आप 15-20 साल के बाद जब आते हैं तो यहाँ पे CEO बन के आना चाहते हैं, जनरल बन के आना चाहते हैं या चीफ सेक्रेटरी बन के आना चाहते हैं कि ये साधारण क्लर्क बन के आना चाहते हैं, यह आपकी मर्जी है, आपका चॉइस है। नैतिक शक्ति, मॉरली स्ट्रेट। अगर आप शारीरिक रूप से सक्षम हैं और मानसिक रूप से भी सक्षम हैं, लेकिन आपका चरित्र खराब है, आपकी नैतिक शक्ति और नैतिक साहस बहुत कमज़ोर है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो तो अंडरवर्ल्ड डॉन की तरह जो गुंडे बदमाश हैं, उन सब के पास शारीरिक और मानसिक शक्ति है, बट कैरेक्टर ख़राब है, इसलिए देश के हित में काम नहीं करते। अगर आपने देश के हित में काम करना है तो अपने कैरेक्टर को स्ट्रांग करना है।
उसके लिए भी एक आसान तरीका है। हम सबके पास एक अंतरात्मा होती है, एक इनर कॉन्शियंस, जो जानवरों में नहीं होती। आपने उस अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना है। बड़ी छोटी सी आवाज़ है, आपने ध्यान से सुनना है। लेकिन बाहर इतना शोरगुल हो रहा है, आप दुनियादारी की बातों में इतने लगे हुए हैं कि अंदर की आवाज़ हम सुन नहीं पाते। अगर आप अंदर की आवाज़ को सुन सकते हैं और एक नैतिक साहस जागृत कर सकते हैं कि उस आवाज़ को सुनकर उस पर अमल करने के लिए, तो आपका चरित्र बहुत सक्षम होगा, बहुत शक्तिशाली होगा। मान लिया कि अगर आप सिग्नल पे खड़े हैं और रेड लाइट है, आप 4-5 दोस्त हैं, उनमें से एक दोस्त आगे एक सिग्नल को जंप करता है, तो आप लोग भी साथ में चलने लगते हैं। क्यों? जब आपको पता है कि सिग्नल को जंप करना गलत है, रेड लाइट है, तो आप अंदर की आवाज़ को सुनिए, अपने आप को रोके। आप में वो साहस होना चाहिए कि अपने आप को रोके और अपने दोस्त को भी रोके। आपको, अगर आप एक सच्चे दोस्त हैं, एक सच्चे मित्र हैं और अपने दोस्त का भला चाहते हैं, जब भी कोई गलत काम करता है या किसी लड़की वगैरह को छेड़ता है, कुछ भी करता है, तो आपको उसे रोकना चाहिए। क्योंकि अगर वो गलत काम करेगा, उसकी सज़ा भुगतेगा और उसे पछतावा करना पड़ेगा और उसको नुकसान होगा। अगर आप सच्चे मित्र हैं, आप उसको रोकिए। वो क्षण भर के लिए आपसे जो है नाराज़ हो जाएगा, क्योंकि एक तरह का भूत सवार होता है और उस वक्त एक इंसान एक बीमारी की हालत में होता है, एक क्षण भर के लिए। तो उस वक्त अगर आपको रोकेंगे, उसको संभालेंगे, आगे चलकर आप उसको ज़िंदगी में 10-15 साल बाद आपको याद करेगा, वो आपको धन्यवाद देगा कि आपने उसे एक गलत काम करने से रोका है। दूसरा एक तरीका है अपने चरित्र को सक्षम करने के लिए, वो ये है कि हम जानते हैं कि रोज़ हमारे सैनिक बलिदान दे रहे हैं, कुर्बानी दे रहे हैं हमारे और आपके लिए, देश की रक्षा कर रहे हैं। इस वक्त भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वो दुश्मनों से जूझ रहे हैं। तो हम इतना तो कर सकते हैं कि उस कुर्बानी के काबिल बने। अगर हम उस कुर्बानी के काबिल बनना चाहते हैं, तो हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जो इस देश के हित में ना हो, इस समाज के हित में ना हो, आपके स्कूल के हित में ना हो और यहाँ तक कि आपके परिवार के भी हित में ना हो। तो अगर आपका अपना इंटरेस्ट देश के इंटरेस्ट के साथ और समाज के इंटरेस्ट के साथ अलाइंड है, उसकी लाइन में है, तो आप समझ सकते हैं कि आप काम सही कर रहे हैं और आपका चरित्र शक्तिशाली हो सकता है। अगला है आध्यात्मिक शक्ति, स्पिरिचुअली अवेक। आप में से कितने लोग हैं जो रोज भगवान को याद रखते हैं, या सिर्फ बोर्ड एग्जाम से पहले हे प्रभु मेरा बेड़ा पार कर दे? अगर आप भगवान को साल में एक बार याद करेंगे तो आपकी मदद कैसे करेगी? आप अपने मोबाइल को रोज चार्ज करते हैं या साल में एक बार? क्या आप मोबाइल को साल में एक बार चार्ज करेंगे तो नेटवर्क पे कनेक्ट कर पाएंगे? मान लीजिए आप एक कॉलोनी में रहते हैं और अपने पड़ोसियों से आप बात नहीं करना चाहते, पड़ोसियों से दूर करना चाहते हैं, पड़ोसियों के साथ कनेक्ट नहीं रखना चाहते, तो खुदा ना खास्ता कभी अगर आपके घर में आग लगी तो आपके पड़ोसी आपकी मदद करने आएंगे? नहीं आएंगे। इसी तरह से अगर आप भगवान के साथ कनेक्ट नहीं रखेंगे तो जब आपको प्रॉब्लम होगी तो भगवान भी कैसे मदद करेगा? जैसे कबीरदास जी ने खूब कहा है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। बहुत फतेह की बात कही है। अच्छा, इन सब चीज़ को करने के बाद आप फिजिकली स्ट्रांग हो गए, मेंटली अलर्ट हो गए, मॉरली स्ट्रेट हो गए और स्पिरिचुअली अवेक हो गए। इन सब कुछ करने के बाद आपको क्या मिला, क्या हासिल किया आपने, क्या फ़ायदा हुआ? आपको एक इंसान के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है वो हासिल हुई, वो प्राप्त हुई। वो क्या है? भरोसा, ट्रस्ट, फेथ। अब आप एक ट्रस्टवर्दी पर्सन बने, आप एक भरोसेमंद आदमी बने। अगर दुनिया आप पर पूरा भरोसा करने लगे तो आप आसमान को छू सकते हैं। सबसे ज़्यादा उन्नति, प्रगति आपको सब कुछ मिलेगी, क्योंकि आप भरोसे वाले इंसान हैं। लोग आप पे विश्वास करेंगे। जो एक इंसान पे विश्वास है बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप सब लोग अच्छे घरों से हैं, खाते पीते घरों से हैं, अच्छे परिवारों से हैं, तो ये 4 बातें जो मैंने आपको बताई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो अगले 25 सालों में जब आप शताब्दी मनाएंगे आज़ादी की,
मैं रहूं ना रहूं, मैं ये चाहता हूं कि आप इस देश को चौथे नंबर से उठाकर नंबर 1 पे ले आएं, इस देश को अव्वल बनाएं। यही मेरी प्रार्थना है। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे साथ प्रतिज्ञा लें। मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं हमारे सभी शहीदों की कुर्बानी कभी भी व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं ये भी प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं जो भी काम करूंगा इस देश के हित में होगा, इस समाज के हित में होगा और हमारे स्कूल के हित में होगा। धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत। नमस्कार।